बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम इन्फो से। नाज़रीन, आज जो मेरे पास स्टोरी है वो सरगोदा की है और एक ऐसी अजीबोगरीब दास्तान है कि जहां पर एक साहब हैं कि जो आगरा के अंदर डिप्टी डायरेक्टर मीडिया सेल की पोस्ट पे हैं, इस्लामाबाद उनकी पोस्टिंग है, लेकिन वो सरगोदा में क्या कर रहे हैं, क्या मामला चल रहे हैं, कैसे लोगों पर मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं, ये मामला क्या है, ये वाक़या क्या है, मैं आपको तमाम हक़ाइक़ से आगाह करूँगा। नाज़रीन, एक फैमिली होती है सरगोदा की कि जिन्हें वरासत के अंदर चंद मुरब्बा ज़मीन मिलती है कि जिसके 79 और 59 को जो है वो रकबे के नंबर्स होते हैं और 59 के रकबे के अंदर से जो बेटे होते हैं उन्हें वरासत होती है। ये फ़िक़्ह हनफी से ताल्लुक़ रखते हैं, सुन्नी लोग हैं, ये इनके वालिद भी सुन्नी थे, आगे सारी औलाद भी सुन्नी है। और 79 का जो फिगर है उस रकबे के अंदर से जो बहनें होती हैं, ताहिरा परवीन, ज़ायदा परवीन वगैरह, इनको हिस्से मिल जाते हैं। उसके बाद नाज़रीन क्या होता है कि एक बहन कि जो कुंवारी होती है उसकी वफ़ात हो जाती है। अब वरासत के मुताबिक, फ़िक़्ह हनफी के मुताबिक, जब एक बहन की वरासत में कुछ हिस्सा हो, उसकी शादी भी ना हुई हो, बच्चा भी ना हो, तो वो हिस्सा रिटर्न सबसे छोटे भाई को होता है, जबकि फ़िक़्ह जाफ़रिया के अंदर यह हिस्सा बहन को मिलता है। नाज़रीन, इसकी एक बहन क्या करती हैं कि वो शिया हो जाती हैं और अदालत के अंदर केस कर देती हैं कि चूँकि हम शिया हैं तो ये हिस्सा मुझे ट्रांसफ़र किया जाए। अदालत उनके हक़ में फ़ैसला कर देती है। जब इन भाइयों को पता लगता है कि जो तमाम वफ़ात पा चुके हैं और सबसे छोटे भाई के बेटे अहमद मुश्तबा को जब ये पता लगता है तो वो क्या करते हैं, वो इसको केस को चैलेंज करते हैं और उनके जो वकील हैं कुरैशी साहब, वो बाकायदा तौर पर इस ऑर्डर को कैंसिल करवाते हैं और डिग्री लेते हैं अहमद मुश्तबा के हक़ में और ये हिस्सा ऑटोमेटिकली उनको ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसका बाकायदा तौर पर इंदराज करवाया जाता है। अब जब अदालती फ़ैसला आ जाता है तो इस खातून के बेटे हैं एक मुंतज़िम रिजवी साहब। ये जनाब नादरा के अंदर मीडिया सेल के डिप्टी डायरेक्टर हैं इस्लामाबाद में। ये हर वक्त सरगोदा में पाए जाते हैं, नौकरी पता नहीं है क्या करते हैं, नादरा वाले शायद इन्हें पूछते नहीं है कि आप हर वक्त सरगोदा में होते हैं, करते क्या हैं वहाँ पर। ये उस ज़मीन पर बार बार कब्ज़े की कोशिश करते हैं और अपना असर और रसूख दिखाते हुए इस ज़मीन के ऊपर जो अहमद मुश्तबा वगैरह की जानिब से पोल लगाए गए थे उन पोल को भी वहाँ से हटवाते हैं और उसके बाद जब पुलिस के साथ मिल मिला के इन पर FIR दर्ज करवाते हैं। इसी तरह की एक FIR इन्होंने एक और दर्ज करवाई है नाज़रीन, और उस FIR में जुर्म लगा है 447, 511 और 7 440। 440 सबको पता है नाज़रीन। यहाँ से पुलिस की मेलाफाइडी जो है वो महसूस होती है बाकायदा तौर पे कि उस FIR के अंदर ना कहीं असलहा का जिक्र है, ना कहीं फायरिंग का जिक्र है, उसके बावजूद उस FIR के अंदर 440 लगा दी गई है, 447, 511 लगा दी गई है, जबकि उस पर 448, 511 ही लगती है अगर आपने कब्जे की कोशिश का भी पर्चा देना है। हालांकि वो उनकी वरासती जायदाद है, लेकिन ये दुनिया का अनोखा केस होगा कि अपनी ही वरासती जायदाद पर कि जिसकी बाकायदा तौर पर तक़सीम हो चुकी हुई है और 79 खसरा में जो एक बहन फौत हो चुकी हुई हैं जिनका नाम ज़ायदा बेगम है और जिनकी शादी नहीं हुई थी, उनका हिस्सा है। और उनके इस हिस्से पे हर तौर तरीके के साथ एक पहले शिया बनकर जाकिर से फतवा लेकर तो ये केस करके अपने नाम हिस्सा करवाया गया, लेकिन जब ये उनके भाई को पता लगा, अहमद मुश्तबा को पता लगा कि जो ज़ायदा बेगम के सबसे छोटे भाई के बेटे हैं, तो उन्होंने फौरी तौर पर इसकी कैंसलेशन करवाई और डिग्री भी हासिल की और इंदराज भी करवाया कि ये जगह हमारे वालिद के नाम पे ट्रांसफ़र होती है बजाय ताहिरा परवीन साहिबा के, क्योंकि ताहिरा परवीन साहिबा शिया हो चुकी हैं और उन्होंने अपने मज़हब के मुताबिक ये सारा कुछ किया। लेकिन नाज़रीन, अहले तशरीह हज़रात और फ़िक़्ह जाफ़रिया के लोग भी जानते हैं कि कैसे फ़िक़्ह जाफ़रिया के मुख्तलिफ़ क़वानीन को इस्तेमाल करते हुए लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन नाज़रीन, चूँकि वरासत ही फ़िक़्ह हनफी की थी, वो कैसे ये खातून ज़ायदा परवीन और इनका बेटा मुंतज़िम रिजवी इस ज़मीन को खींच सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, अपने असर और रसूख के बिना पर जो मेरे ज़राए बता रहे हैं और जो वकील साहब बता रहे हैं कि जनाब ये प्रॉपर्टी जो है ये अहमद मुश्तबा वगैरह के हिस्सा में आती है कानूनी तौर पर और अदालती तौर पर उसके अहकामात भी जारी हो चुके हैं। लेकिन ये शख्स कि जिसका नाम मुंतज़िम रिजवी बताया जा रहा है, ये अपने ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर इन पर झूठे मुकदमा दर्ज करवाता चला जा रहा है, कब्ज़े के और फायरिंग के मुकदमा दर्ज करवाता जा रहा है, जिसकी मेलाफाइडी का सबूत भी सामने आ गया है कि मुतलका पुलिस के जो मुंतज़िम रिजवी के साथ मिली हुई है, कानून से बालातर हो चुकी हुई है, 447, 511, 440 का मुकदमा दर्ज कर रही है उसी शख्स पर कि जो उस ज़मीन का हकीकी वारिस है। नाज़रीन, अंधेर नगरी मची हुई है, तो मैं मरियम नवाज़ साहिबा से भी अपील करूँगा, DPO सरगोदा से भी अपील करूँगा कि खुदारा मुतलका थाना के इस मामला को देखा जाए। ये सरगोदा का थाना भागटा वाला है और भागटा वाला थाना के अंदर ये तीसरी FIR दर्ज होगी हुई है वरासती ज़मीन के असल मालिक अहमद मुश्तबा के ऊपर, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है।
تو میں ڈی پی او صاحب سرگودا سے ریکویسٹ کروں گا کہ ڈی پی او صاحب خدارہ تھانہ بھاگٹا والا کے ایس ایچ او اسٹاف کو دیکھیں کہ کیسے یہ اس منتظم رضوی کے ساتھ مل کر ایک ایسی جگہ کہ جس کے اوپر اس کا کوئی حق نہیں رہ گیا ہوا عدالتی احکامات کے بعد انہوں نے 2 نمبری کی کہ اہل تشیع اپنے آپ کو شو کر کے وہ فیصلہ بھی کروایا. کاروائی تو ان کے خلاف ہونی چاہیے تھی. اہل تشیع بن کر زمین اپنے نام پر لگوانے کی کوشش کی, اپنی والدہ کے نام پر لگوانے کی کوشش کی, اور کاروائی ہو گئی زمین کے اصل وارث کے خلاف. تو اس معاملات کو خراب نہیں کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے. اس معاملے کے اندر منتظم رضوی کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے, اور نادرہ کو بھی چاہیے کہ آپ کا جو اہلکار ہے, جو آپ کا ڈپٹی ڈائریکٹر ہے, وہ اپنی سرکاری گاڑی کو استعمال کرتے ہوئے اپنے پرسنل کاموں کے لیے سرگودا آ رہا ہے, اپنے اس عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے پولیس پر بھی پریشر ڈال رہا ہے. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے اس کے خلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے. منتظم رضوی صاحب اگر اپنا کوئی موقف دینا چاہیں تو میرا پلیٹ فارم ان کے لیے کھلا ہے, ان کا موقف بھی میں ضرور چلاؤں گا. اگر اس وراثتی زمین پر ان کا حق ثابت ہوتا ہے, ان کے پاس کوئی کاغذات ہیں, کیونکہ میرے پاس تمام کاغذات اس زمین کے وراثت کے موجود ہیں کہ جن کے مطابق زمین کے اصل حقدار احمد مصطفیٰ وغیرہ ہیں, کہ جن کے پول وغیرہ بھی وہاں سے اکھاڑ لیے گئے ہیں اور ان کا قبضہ وہاں سے بار بار چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور الٹا ان پر ہی مقدمات درج کیے جا رہے ہیں. یہ اندھیر نگری مچی ہوئی ہے ناظرین سرگودا کے علاقہ تھانہ بھاگٹا والا کے علاقہ کے اندر, کہ جسے ختم کرنا بہت ضروری ہے. آئی جی صاحب کو بھی نوٹس لینا چاہیے کہ کس طریقے سے لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے, مختلف ہیلے بہانوں سے, مختلف قانون کی من مخ سے. تو ناظرین یہ جو من مخ ڈالی گئی ہے, یہ جلی من مخ ڈالی گئی ہے. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اہل تشیع کے حوالے سے یہ کیس دائر کر کے وہ حصہ منتظم رضوی نے اپنی والدہ زاہدہ پروین کے نام پر لگوانے کی کوشش کی, جسے بروقت عدالت میں چیلنج کیا گیا اور وہ فیصلہ کینسل ہو گیا. کیونکہ ناظرین یہ وراثتی طور پر حنفی لوگ تھے, اس لیے, اور وراثت میں یہ جگہ آئی ہوئی تھی, یہ جگہ فقہ جعفریہ کی وراثت میں سے آتی تو ضرور یہ فیصلہ اس زاہدہ پروین صاحبہ کے حق میں ہوتا. لیکن چونکہ یہ فقہ حنفی کی وراثتی جگہ ہے, اس لیے یہ فیصلہ احمد مصطفیٰ کے والد کے حق میں ہوا, اور احمد مصطفیٰ ہی اس وراثت کے اصل حقدار ہیں, جن سے بار بار پولیس کے ذریعے, تھانہ بھاگٹا والا کے ذریعے قبضہ چھیننے کی کوشش کی جاتی ہے, اور الٹا ان پر ہی 3 مقدمات درج کروا دیے گئے ہیں. تو مجھے بڑی امید ہے کہ ڈی پی او سرگودا اس معاملے کو سنجیدگی سے دیکھیں گے, اور اس قسم کے جو مقدمات ان پر درج کروائے جا رہے ہیں ان کے خلاف سخت ایکشن بھی لیں گے. اس ویلاگ کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.